हेलो दोस्तों, तो क्लास नाइन्थ का साइंस का पेपर आ चुका है। तो इसके क्वेश्चनों को मैं बता देता हूं। तो देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए इसके आंसरों को कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि। तो दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रण। तो देखिए दोस्तों, इसमें गलती मत करना। क्या होता है? अपकेंद्रण। तो अपकेंद्रण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, इसमें नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से नमक को पृथक करने के लिए। तो नमक से पृथक करने के लिए नमक को क्या करते हैं? हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं? हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। ऐसे अगला है, इसमें मोल संकल्पना के अनुसार मोलों की संख्या। तो पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होती है? तो देखिए, इसमें क्या है? 6.02। इसमें क्या है? 22 क्या है? गुणा 10⁻23। तो ये ध्यान रखना है, 10⁻, जो 23 होता है वो प्लस का होना चाहिए। तो ऑप्शन में -23 भी आ सकता है। तो गलती मत करना। क्या होता है? 10⁻, प्लस का 23 होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, इसका 46 ग्राम सोडियम में। अब देखिए, 46 ग्राम सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 23। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, 46 ग्राम सोडियम का होता है 11। सोडियम का क्या होता है? 11। तो इस का क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आधा हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा? इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा? 12। तो क्या हो जाएगा? 12 इसका सही हो जाएगा। 24 तो होता है इसका। 24 तो क्या होता है इसका? परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु क्या होता है? द्रव्यमान। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? इसका परमाणु क्रमांक। तो 12 इसका सही हो जाएगा। इसकी भी गलती मत करना। क्या है? 24 का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? आधा। तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, इसमें अणु में नाभिक की खोज। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो इससे क्या है, आपको गलती नहीं होगी कभी भी। तो क्या है ट्रिक? क्या है? ईंट पर नाच। तो ईंट पर नाच, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। परमाणु की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और क्या है? कौन सी? नाभिक की खोज किसने हो जाएगी? चैडविक। तो चैडविक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? चैडविक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक से करना, लिख लेना इस पर, इसको ईंट पर नाच। ऐसे अगला क्वेश्चन है, इसके लिए देखिए, पृथ्वी के संदर्भ में मुक्त पतन में वास्तविक आरंभिक वेग कितना होता है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना कितना होता है। तो ऐसे अगला क्वेश्चन है, इसका देखिए, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए, त्वरण में क्या होता है? एक बात ध्यान रखना, जो त्वरण में जो सेकंड होती है वो क्या होती है? स्क्वायर में होती है। क्या होती है? स्क्वायर में। तो देखिए, ये तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए, क्या होती है? 9.8 होती है। तो ये ध्यान रखना, 9.8 हो जाएगी। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का ध्यान रखना है। त्वरण में क्या होता है? स्क्वायर होती है, पर वेग में नहीं होता है। तो ऐसे अगला है, निद्रालु रोग। निद्रालु रोग का जनक कौन है? निद्रालु रोग का जन्म क्या है? ट्रिप्नोसोमा। तो क्या है? ट्रिप्नोसोमा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए, अगला है, ओजोन परत के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक कौन सा है? तो ओजोन परत के 6 का मुख्य उत्तरदायी कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या हो जाएगा? CFC क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला है, इसमें शहद किस जीव से प्राप्त होता है? तो ये तो सभी जानते हैं किससे प्राप्त होता है, खाया भी होगा, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे बिलियन की परिभाषा, तो बिलियन की परिभाषा देनी है 1 नंबर में, लिख लेना। ऐसे ही मोलर प्रत्यमान से आप क्या समझते हैं? परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n स्क्वायर। तो क्या होता है? 2n स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला है, कोशिका का शक्ति ग्रह। तो कोशिका का शक्ति ग्रह क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, इसमें वेग में परिवर्तन की दर। अब देखिए, जब वेग में परिवर्तन होता है तो वो क्या बन जाता है? त्वरण बन जाता है। तो वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण बन जाता है। और विस्थापन में परिवर्तन, इसको लिख लेना, वेग भी पूछ सकता है वो। विस्थापन में परिवर्तन होता है तो क्या बन जाता है वो? वेग। और वेग में ही वापस से परिवर्तन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? वो त्वरण। तो त्वरण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला है, असंतुलित बल क्या होते हैं? तो असंतुलित बल क्या होते हैं, इसको बताना है। और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया था? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो कोई भी नहीं भूल सकता, कोई नहीं भूल सकता। इसका नाम क्या होता है? आइजक न्यूटन। ये वही वाला है, सेब गिर जाता है चांद पर। तो ये क्या है? न्यूटन का सिद्धांत है। न्यूटन किस वैज्ञानिक ने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का। सेब वाला है ये, सेब गिर जाता है। तो क्या है? आइजक न्यूटन। ऐसे अगला है,
पीतल मिश्र धातु। तो पीतल मिश्र धातु या मिश्र धातु किस किस से बनी होती है? एक तो टिन होता है, क्या होता है, एक तो टिन होता है और एक क्या होता है, कांसा। तो टिन होता है और कांसा होता है, टिन होता है और कांसा होता है। तो ऐसे अगला है इसका पीतल। देखिए पीतल, पीतल शायद इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक तो जिंक होगा, जिंक, जिंक हो जाएगा इसका, जिंक, और क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों अभी ध्यान नहीं आ रहा है इसका, बाद में बताता हूँ मैं कमेंट में। ऐसे अगला है देखिए इसका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। लिख लीजिए इसको, क्या है? कोशिका। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत में अधिकांश कृषि किस पर आधारित है? तो अधिकांश कृषि किस पर आधारित है? सिंचाई पर। किस पर आधारित है? सिंचाई पर। ऐसे ही ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब क्या है, ठोस क्या है, विलयन में बदल जाता है और कुछ समय बाद क्या है, वापस से विलयन में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे अगला है इसमें निम्न यौगिकों के फॉर्मूले। तो फॉर्मूले लिख लीजिए। देखिए ये तो है हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब होता है HCl, क्या होता है? HCl। और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको लिख लीजिए। ऐसे ही अगला है इसमें 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होते हैं? तो 52 ग्राम हीलियम में कितने होते हैं? इसका आंसर है 13। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 13 हो जाएगा। तो 52 ग्राम हीलियम में कितने कितने मोल होते हैं? 13। और देखिए 13वां क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर भी क्या है? 13 है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है देखिए परमाणु तथा अणु में अंतर। तो परमाणु क्या है और अणु क्या है? परमाणु क्या है? सबसे छोटा होता है, इसके क्या है, और खंड नहीं किया जा सकते। और अणु क्या है? परमाणु से ही मिलकर बना होता है। तो ये क्या है, इसका अंतर हो जाएगा। ऐसे अगला है संतुलित और असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है? जैसे ये क्या है, एक ये क्या है, ये क्या है, एक पट्टा है, इस पर क्या है 5 किलो रख दिया और इस पर क्या है 10 किलो रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। ऐसे क्या है, एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं। ऐसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? या फिर अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, अब देखिए ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो ये क्या है, देखिए अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होता है? तो देखिए चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 हिस्सा होता है। तो क्या होता है? 1/6 हिस्सा। यदि किसी का पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 10 किलो। क्या हो जाएगा? 10 किलो। 6 का भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 किलो। अगर मैं 60 किलो का हूँ यहाँ पे, तो चंद्रमा पर कितने का हो जाऊँगा? 10 किलो का। तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। कितना होता है? एक छठा होता है, 1/6 हिस्सा होता है। तो ऐसे ही अगला है इसका किसी वस्तु की गति अवस्था में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं? ऐसे ही संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक क्या है? जो हवा के संपर्क से क्या है, फैलता है। और इसके उदाहरण भी बता सकते हैं हम। संक्रामक रोग क्या है? जैसे क्षय रोग हो गया, ये क्या है? संक्रामक रोग होता है। और असंक्रामक या फिर अथवा में क्या है, असंक्रामक कर सकते हैं। ऐसे अगला है जैव रासायनिक चक्रण से आप क्या समझते हैं? ऐसे ही एक समान गति और असमान गति से आप क्या समझते हैं? और उदाहरण सहित क्या है ये बताना है। या एक वस्तु के आरंभिक वेग इतना है और औसत चाल क्या है? तो चाल का फॉर्मूला लगा के क्या है, हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों परिस्थितियों में क्या है, गति किया गया कार्य भी क्या है, निकालना है। या फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अथवा में 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है, चल रही है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा सभी को पता है, 12 mv² होता है। तो मान रख दो 12 mv² में, तो क्या है आंसर आ जाएगा। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा तो पेपर क्या है, वो क्या है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ऐसे क्या है, अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब ग्लोबल वार्मिंग। जब तेज़ धूप पड़ती है तो क्या है, तेज़ धूप के कारण क्या है, बर्फ़ क्या है, पिघल जाती है। बर्फ़ क्या है, पिघल जाती है। और क्या है, ग्लेशियर क्या है, पिघल जाती है। इसके कारण क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। और क्या है, जो पौधे होते हैं वो क्या है, सूख जाते हैं। तो अधिक गर्मी के कारण होता है ये। और ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत क्या है, जो वायुमंडल में हमारी जो लेयर होती है,
उसको क्या है ओजोन परत कहते हैं। ऐसे क्या है खाद्य एवं उर्वरक में अंतर बताना है। फसल कितने प्रकार की होती हैं तो सबको पता है, रबी की होती है, खरीफ की होती है और जायद की होती है। तो तीन तीन होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो इनके एक एक उदाहरण भी बता सकते हैं। ऐसे अगला है थॉमसन। थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप का क्या है सचित्र वर्णन करना है। या फिर नील्स बोर के परमाणु प्रतिचित्रण करना है परमाणु प्रतिरूप का। या अगला है इसमें रोग संक्रमण के सामान्य तरीकों का क्या है नामांकित चित्र बनाना है। तो ऐसे ही क्या है हम कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। देखिए इसमें क्या है जैसे निद्रालु रोग किससे संबंधित है। तो निद्रालु रोग किससे संबंधित हो जाएगा बताइए। तो ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो किससे हो जाएगा, प्रोटोजोआ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ऐसे ही अगला है, तो देखिए निद्रालु रोग, ऐसे ही अगला है इसमें देखिए, तो निद्रालु रोग मैंने बताया किससे हो जाएगा, प्रोटोजोआ से। ऐसे ही अगला है क्षय रोग। अब क्षय रोग किससे होता है, देखिए क्षय रोग किससे होता है बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षय रोग का आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे ही देखिए दोस्तों इसका डेंगू है, डेंगू का क्या हो जाएगा, वायरस। क्षय रोग, देखिए क्षय रोग तो होता है विषाणु से, क्षय रोग किससे होता है, विषाणु से। और डेंगू किससे होता है, वायरस से। किससे होता है, वायरस। वायरस को क्या कहते हैं हम, वायरस को क्या कहते हैं, जीवाणु। वायरस को क्या कहते हैं, जीवाणु। ऐसे ही अगला है इसका हैजा, कालाजार। अब देखिए कालाजार किससे होता है, प्रोटोजोआ। कालाजार किससे होता है, प्रोटोजोआ। और हैजा किससे होता है, हैजा क्या होता है, विषाणु। हैजा किससे होता है, विषाणु से। हैजा होता है जीवाणु से। हैजा किससे होता है, जीवाणु से। और क्षय रोग होता है विषाणु से। देखिए क्षय रोग, देखिए एक बार और बता देता हूँ मैं, निद्रालु रोग क्या है, प्रोटोजोआ से। क्षय रोग किससे होता है, विषाणु से। क्षय रोग होता है विषाणु से। और डेंगू किससे होता है, जीवाणु से। और कालाजार किससे होता है, प्रोटोजोआ से। और हैजा रोग किससे होता है, जीवाणु से। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लिख लीजिए इनको। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए, अब क्या है ये निम्न में से क्या है, इन पर टिप्पणी लिखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका की शक्ति गृह होता है ये। इनमें क्या है अपने मन से क्या है कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है। ऐसे अगला है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। या पादप कोशिका एवं जंतु में अंतर बताइए। या फिर देखिए जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। या फिर देखिए 27वां क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण नियम को क्या कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण नियम का क्या है, परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित। और ऐसे ही या फिर उदाहरण, ये क्या है ये अथवा में क्या है, इसको कर सकते हैं कार्य तथा गतिज ऊर्जा का संबंधीय समीकरण बताना है। या फिर देखिए धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य के उदाहरण बताने हैं। ऐसे ही अगला है नाइट्रोजन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर जलीय चक्र का, या फिर ऑक्सीजन चक्र का, तीनों में से किसी एक चक्र का क्या है हमें सचित्र वर्णन करना है। तो यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, धन्यवाद।